व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे, लेक्चर होगा 3। केमिस्ट्री चल रहा है आपका 12th का, ठीक है, सॉलिड स्टेट। तो ये होगा क्लास 3 होगा, लेक्चर 3 होगा। और ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में आता ही है और इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा इसमें और एक एक करके पढ़ेंगे। और ऐसुनकवा वाला अगर है, क्या बोलते हैं, स्केल ऐसुनकवा वाला जिसमें गोल गोल रहता है, ऐसे बनाए रहता है ना, ये वाला है तो निकाल लो। तुम्हारा लाइव उतना ही ना है, अरे कोई बात नहीं, खाली दौड़ते दिखा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अभी क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ठोसों में संकुलन। क्या पढ़ेंगे? ठोसों में संकुलन। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे द्विविमीय एवं त्रिविमीय संकुलन। क्या पढ़ेंगे? द्विविमीय एवं त्रिविमीय संकुलन। उसके बाद पढ़ेंगे वर्ग समतलीय। क्या पढ़ेंगे? वर्ग समतलीय। उसके बाद पढ़ेंगे षष्ठफलकीय एवं घनीय संकुलन। ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम क्या पढ़ेंगे? ठोसों में संकुलन। क्या पढ़ेंगे? ठोसों में संकुलन। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड मतलब ठोसों में संकुलन। देखो, क्रिस्टल में उनके संगठक कणों की व्यवस्था को संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल में कणों की जो व्यवस्था होता है, जिस पैटर्न में कण रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संकुलन। जैसे तुमको 10 गेंद देगा, तुम काहे बोल रहा रे, मास्क लगा, कोरोना अभी गया, ठीक है, कोरोना चला गया, अब करोनी है, करोनी, तो ध्यान दो इधर। तो हम क्या बोले कि ठोस में जो कणों की व्यवस्था होता है, जिस पैटर्न में कण रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संकुलन। जैसे तुमको 10 बॉल दे देगा, बताए थे ना, 10 बॉल दे दिया, अब बोलेगा इसको रखो सिस्टम से। क्या बोले? सिस्टम से रखने के लिए बोलेगा। तो कैसे रखेंगे? लाइन से रखेंगे, इस तरह से, हाँ, इस तरह से रखेंगे लाइन से। अब फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, इसके नीचे डालेंगे, हाँ, ऐसे, फिर इसके नीचे। तो ये एक सिस्टम से रखा गया है, ठीक है। और कैसे रख सकते हैं? या ऐसे भी रख सकते हैं, मान लो कि लाइन पूरा रख दिए इस तरह से, तो लाइन से रख दिए। या उसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि खांचा को भरते हुए, ये है खांचा, फिर इस खांचा में डालेंगे, फिर इस खांचा में, इस खांचा में, इस तरह से ऐसे रख सकते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे खांचा को भरते हुए। तो 2 तरह से रख सकते हैं। और कौन तरह से? अब कैसे रखेंगे? अब कैसे होने, क्लियर? 2 तरह से, इस तरह से हम रखते हैं, ठीक है। एक पैटर्न में है, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टम से है, ठीक है। कण व्यवस्थित रहता है, किसमें? क्रिस्टल में। उसी को हम क्या बोलते हैं? संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुलन, यानी क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। इंग्लिश क्या होता है? क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। दिक्कत है? अब देखो, ठोसों में संकुलन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, ठीक है। ये होता है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, मतलब द्विविमीय बंद संकुलन। द्विविमीय बंद संकुलन। देखो, बंद को एक चीज और बोलते हैं, निविड। क्या बोलते हैं? निविड। तो यहां पर अगर निविड लगाएंगे, द्विविमीय निविड संकुलन, क्या हो जाएगा? द्विविमीय निविड संकुलन। अगर एग्जांपल दे देगा तो छोट में चला गया, नहीं तो बताइए नहीं किया थे। लगता है मंगल ग्रह का क्वेश्चन, ठीक है, मंगल ग्रह में निविड, क्लियर। तो द्विविमीय निविड संकुलन सुनना है नहीं? हाँ, द्विविमीय किसको कहते हैं? उसके बाद दूसरा जो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। त्रिविमीय बंद, तो क्या है? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसको शॉर्ट बोलते हैं 3DCP। क्या बोलते हैं? 3DCP। इसको बगल 2DCP। 2DCP मतलब 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, क्लियर? हाँ, अब 2 डायमेंशनल किसको कहते हैं और 3 डायमेंशनल किसे कहते हैं? देखो, इसको पहचानने का आसान तरीका है। 2 डायमेंशनल में तो कोई छाया नहीं बनेगा। छाया सुनवा रहा है, जैसे मान लो ये पेपर है, ये भी क्या है? 2 डायमेंशन में, इसका छाया नहीं बनेगा। क्या? छाया नहीं बनेगा। जैसे इसको रखेंगे नीचे,
कहीं छाया बनेगा? नहीं ना बन रहा। 3 डायमेंशन में देखो, इसमें छाया बनेगा। देखो अब कहीं रखेंगे, देखो छाया बना पीछे, ऐसे भी रखेंगे देखो पीछे बना छाया, लेकिन 2 डायमेंशन में छाया नहीं बनता। एक चीज और, 3 डायमेंशन में एक ही तक भी दिखाई देता है नहीं। अब इधर देखना फिर घुमाना पड़ेगा 3 डायमेंशन में, लेकिन 2 डायमेंशन में पूरा दिखता है। पूरा देख सकते हैं ना ऊपर। इसमें देखो छाया नीचे रख लेंगे बनेगा छाया नहीं बनता। अरे इसमें भी नीचे का हाथ बन रहा है, समझ में? तो ऐसे ध्यान रखना। 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन क्लियर हो गया? दोनों पढ़ेंगे हम। तो 2 डायमेंशन में इसको 2 प्रकार है। कितना प्रकार? 2 प्रकार। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कितना टाइप है? 2 टाइप। पहला SCP और दूसरा HCP। क्या है? SCP और HCP। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। उसके बाद हेक्सा क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको ऐसे बोलते हैं वर्ग बंद संकुलन, वर्ग बंद संकुलन या वर्ग निविड। ये बोलते हैं बंद में ऊपर डाल देते हैं निविड, वर्ग निविड संकुलन। उसके बाद क्या होगा? षष्ठकोणीय बंद संकुलन या षष्ठकोणीय निविड संकुलन। क्लियर? फिर उसी तरह इसमें भी 2 प्रकार है इसका, जिसमें HCP और उसके बाद CCP। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या हो गया? क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब घनीय बंद संकुलन या घनीय निविड संकुलन, या क्या बोलेंगे? षष्ठकोणीय निविड संकुलन। क्लियर? याद हो गया? हाँ ना हुआ? सबसे पहले देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? ठोसों में संकुलन। कभी पढ़ रहे हैं? ठोसों में संकुलन। तो ठोसों में संकुलन कितना प्रकार है? 2 प्रकार। ये होता है 2DCP मतलब 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। उसके बाद 3DCP मतलब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब 2D में 2 प्रकार। कितना प्रकार? 2 प्रकार। SCP, SCP और उसके बाद HCP। SCP मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या होगा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और उसके बाद HCP में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर? इधर भी 2 प्रकार। पहला HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें भी हेक्सागोनल जब बताएंगे समझ में आ जाएगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसके बाद CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हिंदी में द्विविमीय बंद संकुलन। द्विविमीय बंद संकुलन कितना? 2 प्रकार। पहला वर्ग बंद संकुलन और दूसरा घनीय बंद संकुलन। अच्छा हाँ, षष्ठकोणीय बंद संकुलन या षष्ठकोणीय निविड संकुलन बोल सकते हैं, या वर्ग निविड संकुलन। फिर इसमें 3 डायमेंशनल क्या होगा? त्रिविमीय बंद संकुलन या त्रिविमीय निविड संकुलन। ये भी 2 प्रकार का। पहला क्या होगा? षष्ठकोणीय बंद संकुलन और उसके बाद घनीय बंद संकुलन। याद हो गया? रटने वाला बात है, एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कोई कहती है कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन देता है, बिहार बोर्ड में समझ ना आता है, तो कहाँ से आता पता है? बताइए। हैं? मंगल ग्रह से। हाँ, अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। एक एक करके देखेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? 2DCP मतलब 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ये हमेशा होगा समतल में। क्या होगा? X और Y तल में होगा। किसमें? X और Y। और 3D Z में भी आता है, तब ना दिखाई पड़ता है 3D। क्लियर? तो देखो अब बॉडी क्या है? 3D 2D 3D। बॉडी में क्या है हमारा? 3D डायमेंशन में, लेकिन बॉडी दिखाई देता है। अच्छा बनता है पीछे। अब बोला ध्यान से देखो। SCP पहला कौन पढ़ेंगे इसमें? 2D में SCP मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्ग बंद संकुलन या वर्ग निविड संकुलन। तो देखो ये अभी नहीं देखो इसका क्या है, पहले यहाँ देखो। हम बताए हैं कि जो कण जमावट होता है किसमें? ठोस में। तो क्रमबद्ध तरीके से एक सिस्टम से अगर बना है तो पहला देखो इस तरह से, हाँ, दूसरा फिर इस तरह से, तीसरा इस तरह से। कौन बड़ा कौन छोटा हो सकता है? बड़ा हो गया।
इस तरफ क्या है, कणों की जमावट। फिर इसके नीचे से, जस्ट इसके नीचे से कैसे, है? फिर इसके नीचे से गोल गोल करना हो सकता है। तो इस तरह से क्या होता है, कणों की जमावट, ठीक है, 2D में। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखें ध्यान से इसको, तो प्रत्येक गोला को 4 गोला घेरता है। ध्यान दो, कोई रेंडमली कोई भी एक गोला चुन लो, जैसे ये लो, इसी को लो, इसको देखो 4 गोला स्पर्श कर रहा है। देखो ये कर रहा है, कर रहा है। फिर ये देखो लिख लेते हैं, तब समझ आएगा। जैसे मान लो इसको हम चूज किए, ठीक है, इसको स्टार मारते हैं। अब इसको देखो कौन कौन गोला है जो टच कर रहा है। देखो पहला 1 नंबर ये कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, और फिर तीसरा ये कर रहा है, चौथा ये कर रहा है। और कौन कर रहा है? नहीं, कोई भी रैंडमली, कोई भी, जैसे यही उठा इसी को। अब कहेंगे इसको और होगा उधर, इसको जैसे ले लो, इसको देखो ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। सबको कितना कर रहा है? 4। प्रत्येक गोला को कितना गोला स्पर्श कर रहा है? 4 कर रहा है। कितना? 4। ठीक है, प्रत्येक गोला को कितना गोला स्पर्श कर रहा है? तो 4 कर रहा है। अगर हम इसके केंद्र को मिलाते हैं, किसको? इसके केंद्र को अगर हम मिलाते हैं, इसका केंद्र ये है, इस गोला का ये, जो मतलब टच कर रहा है उसी को बोल रहे हैं, और इसका ये, और फिर इसका ये केंद्र, ये सब क्या है? केंद्र। अगर हम इसको मिलाते हैं तो ध्यान दो, मिलाते कभी बन रहा है? वर्ग बन रहा है। अरे टेढ़ा मेरा गोला है तो टेढ़ा मेरा हो गया है, वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है? वर्ग। इसी को बोलते हैं स्क्वायर क्लोज्ड ब्रैकेट। और देखो परिभाषा कितना आसान हो गया। देखेंगे द्विविमीय बंद संकुलन में क्या बोल रहे हैं, भी याद हो जाएगा, रटने वाला बात नहीं है। द्विविमीय बंद संकुलन में इसके कण क्या होगा? परमाणु होगा, ठीक है, परमाणु, अणु या आयन हो सकता है, ठीक है। इसके कण इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं कि इस तरह से समतल में रहेगा, किसमें? समतल में। इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले को 4 गोला स्पर्श करती है, प्रत्येक गोले को 4 गोला स्पर्श करती है, और प्रत्येक के केंद्र को मिलाने पर, एक वर्ग बनता है। एक क्या बनता है? वर्ग बनता है। इसी को हम बोलते हैं वर्ग बंद संकुलन। इसकी सामान्यव्यय संख्या 4 होती है। क्या चीज? सामान्यव्यय संख्या, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो 2 चीज इसमें याद रखना है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। एक होता है संकुलन क्षमता, सामान्यव्यय संख्या हो गया, और उसके बाद होता है संकुलन क्षमता। क्या होता है? देखो संकुलन क्षमता, क्षमता कितना होता है? 52.4%। अब ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी कण है, ये जगह घेरा है कितना? 52%। कितना परसेंट? 52%। शेष जो है खाली है, ये स्थान दिख रही है, इसको क्या है? खाली है। घेरा है कितना? 52.4%। याद हुआ है? रटने वाला। अब देखो यह सब है बकवास। देखो
द्विविमीय समतल में होगा, जब भी होगा समतल में द्विविमीय। द्विविमीय में गोलाकार परमाणु इस प्रकार, देखो परमाणु या कण भी लिख सकते हो या गोला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। परमाणु जब क्या लिख सकते हैं, कण या गोला। परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले को अन्य 4 गोला स्पर्श करती है। इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग बनता है। तो इस प्रकार के संकुलन को हम क्या बोलते हैं, वर्गबंध संकुलन या वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोले की सामान्य संख्या कितना, 4, तथा प्रत्येक गोला को, जैसे कोनो गोला की क्या गोला घेर रहा है, 4, यही हो गया सामान्य संख्या। क्या वो इसको छू रहा नहीं, झप्पा, अरे नहीं नुक्का छुपने के लिए झप्पा, क्या झप्पा दे रहा है, 4 गो, क्लियर है। और कितना जगह घेरा है, 52.4%। यदि हुआ नहीं हुआ, फिर से वर्ग। द्विविमीय बंध संकुलन में क्या बोलेंगे, द्विविमीय बंध संकुलन में उसके कण, परमाणु या अणु या आयन हो सकता है, ठीक है, कण बोल सकते हैं या गोला बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, द्विविमीय बंध संकुलन में इसके कण इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं कि इसके कण इस तरह से व्यवस्थित या गोलाकार परमाणु इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले को 4 गोला स्पर्श करती है। प्रत्येक गोले को 4 गोला स्पर्श करती है। इन गोले के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग बनता है, जिसे हम कहते हैं वर्ग निबिड़ संकुलन या वर्गबंध संकुलन। इसकी सामान्य संख्या प्रत्येक गोले की 4 होती है और इसके संकुलन क्षमता 52.4। क्लियर याद हुआ। कहीं से अगर ले लेंगे ना रैंडमली, कहीं से चाहे होगा, जैसे मान लो कि यहीं से लेते हैं, जैसे इसको, तो इसको कौन कौन छुरा, ये छुरा और ये और फिर ये और ये छुरा है ना, इसको मिला दो, टेढ़ा हो गया। फिक्स करना इंची से सही आएगा, इसके से एकदम सीधा आएगा, वर्ग बनेगा। ये क्या है, वर्ग। क्लियर है, किसी को दिक्कत प्रॉब्लम। अब देखते हैं दूसरा, अभी लिखो मत, YouTube पर रहेगा, देखते रहना 100 बार। अगला है, इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या पढ़ते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऐसे लिखना है, इसको लिख लो, मिटा देंगे। अब देखो हम पढ़ते हैं CHCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ध्यान देखो, तो 2 तरह की जमावट होता है, कर्ण बते हुए किए हैं। तो अब देखो, अब दूसरा हम बनाते हैं, ठीक है, साथ ही साथ बनाते जाना। दूसरा गोला इसके नीचे नहीं रखेंगे, अब खांचा को गढ़ते हुए जाएंगे। किसको, खांचा, ये देख रहा है खांचा, तो इसको गढ़ते हुए यहाँ पर रखेंगे। मतलब इधर भी कर्ण होगा, हाँ नहीं होगा, फिर यहाँ पर वो, फिर हुआ, फिर यहाँ पर दोनों में टच होना चाहिए। इसलिए फिगर ध्यान से देखो, इन्हें कुछ नहीं बना देना। ठीक है, दिख रहा है, फिर यहाँ डालेंगे तो और भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो, ध्यान पहले समझ लो। देखो इसमें देखो, इसका कर्ण कैसे पूरा है, फिर एक खांचा में बना है ना, खांचा में
अतिश बनाना सही सही आएगा, कोनो बड़ा बन गया कोनो छोटा बन गया इसलिए ऐसा दिख रहा है। एक सिस्टम से जैसे खांचा में रखा हुआ है, क्लियर। आप देखो ध्यान से, अब इसमें देखेंगे कि कर्ण जो है, इसका जो कर्ण होता है एक्सा में, इसमें एक कर्ण पर 6 गोला गिरता है, मतलब एक गोला कितना स्पर्श करेगा, 6 गोला। कौन है उठा लो, जैसे कि मान लो इसी को देखते हैं, किसको, इसको देखो 6 कर रहा है, पहले इधर से एगो ही, फिर इधर से 2 गो, फिर इधर से 3 गो, फिर 4 गो, 5 गो, 6 गो कर रहा है ना। कोनो भी रैंडमली उठा लो 6 करता होगा, कितना, 6 गो। जैसे इसी को लेते हैं, इसको तो देखो 6, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो कर रहा है ना। देखो जहां जहां स्पर्श करता है मान लो दूसरा कलर का है, देखो यहाँ से कर रहा है स्पर्श, यहाँ से कर रहा है स्पर्श, यहाँ से कर रहा है, 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 शॉक में हुआ स्पर्श गिनो तक, ठीक है। अब इसको जब हम इसके केंद्र को मिलाते हैं तो एक षटकोण बनता है, क्या बनता है, षटकोण। तो यही हो गया षटकोणीय बंध संकुलन ना, हो गया क्या हो गया, षटकोणीय बंध संकुलन। मिलाते हैं केंद्र को, देखो ध्यान से, केंद्र को मिलाओ, अब देखो इसके केंद्र को हम मिलाते हैं, बना, हाँ षटकोण, ये हो गया षटकोणीय बंध संकुलन। परिभाषा है चीज देखो, द्विविमीय में लिखेंगे, द्विविमीय बंध संकुलन में, द्विविमीय बंध संकुलन में इसके गोलाकार परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि, इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले को 6 गोला स्पर्श करती है, प्रत्येक गोले को 6 गोला स्पर्श करती है, और सभी के केंद्र को मिलाने पर, लाइट चला गया कोई बात नहीं, हम दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, बस हो गया, ठीक है। प्रत्येक गोले के केंद्र को मिलाने पर एक षटकोण बनता है, क्या बनता है, एक षटकोण बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, षटकोणीय बंध संकुलन। इसकी सामान्य वह संख्या कितना होगा, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। प्रत्येक गोला कितना, 6 एकड़, और उसके बाद संकुलन क्षमता कितना होगा, 60%। इसका सामान्य वह संख्या 6 होगा, और 60.4%, मतलब इसमें जो होगा, इसका कण जो जमा होगा इसके बीच में बहुत कम गैप मिलेगा, मतलब 40% क्या होगा, खाली होगा, बाकी बात सब कण होगा, क्लियर यहाँ तक। अब इसमें एक चीज और देखना, उसमें भी भूल गए थे, देख लो, उसमें भी देखो द्विविमीय स्क्वायर वाला में ऐसे बनाए थे ना, इस तरह से बनाए थे, दिख रहा है उसमें, यहाँ पर देखो इस तरह से था ना, ऐसे था ना। तो यहाँ पर एक चीज देखो, ये वाला जो है, इस पहले वाला बता रहे हैं वर्ग में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, इसमें जो कण का जो व्यवस्था है, मान लेते हैं ई जो हम रखे हैं ए, इसका नाम क्या रख दिए, ए, मतलब ए सीधा रख लिए। फिर दूसरा जो जवाब है वो तो सेम है, जना इसको रखें वैसे इसको रखें, अच्छा वैसे भी वैसे ये रखें, मतलब तीनों क्या है। फिर नीचे देखेंगे सब क्या है, वैसे ही है, मतलब एक क्या तरीका से रखें, तरीका कितना है, एक, इसलिए हम क्या मान लिए, ए। इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग को बोलते हैं ए क्लोज पैकिंग, क्लोज, याद रखना क्या बोलते हैं, ए क्लोज पैकिंग, किसको, स्क्वायर वाला, समझ आ रहा है, किसको बोलते हैं, इसको। अब यहाँ पर ध्यान दो, पहला रखे हैं, मान लो कि एक तरीका ही, अब दूसरा तरीका चेंज कर लिए, नहीं किए हैं, अब रखे खांचा भरते हुए, ये हो गया बी, क्या हो गया, बी। अब तेसर देखो, तेसर फिर वैसे ये रखे जना पहला रखे थे, ये ए है, फिर चौथा जना बी वाला रखे वैसे रखल है, यानी फिर ए है, बी है, क्या है, बी। इसको बोलते हैं ए बी
ए बी क्लोज पैकिंग। बताओ दिक्कत है? नहीं हो तो इतनी को नहीं, इधर दिक्कत तो है नहीं है। देख लो एक बार फिर समझा देते हैं इसको। चल ध्यान दो, अब उसका परिभाषा हम यहाँ लिखे नीचे, तो ध्यान देना यहाँ पर। देखो क्या है, HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो क्या है, द्विविमीय समतल, समतल में होगा जब भी द्विविमीय बनेगा समतल में। तो द्विविमीय में गोलाकार परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले को अन्य 6 गोला स्पर्श करती है। बोले एक गोला कितना गिरेगा, 6 गोला स्पर्श करती है। इन 6 गोले के केंद्रों को मिलाने पर एक षट्कोण बनता है। क्या बनता है? षट्कोण बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार के संकुलन को हम षट्कोणीय बंध संकुलन कहते हैं या षट्कोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोले की सामान्य संख्या 6, याद रखना है सबको। ठीक है, सामान्य संख्या और संकुलन क्षमता ये याद रखना। तो सामान्य संख्या कितना है, 6, और संकुलन क्षमता कितना है, 60.4%। 60.4% याद रखना, कितना 60.4%। दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, याद हो गया? रखने वाला बात है नहीं ना? चल देखो एक बार इधर और समझ लेते फिर से इसको। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या बोलेंगे कि द्विविमीय क्या होगा, द्विविमीय में गोलाकार परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि गोलाकार परमाणु इस प्रकार से, परमाणु अणु या कुछ हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले को 6 गोला स्पर्श करती है। देख लो यहाँ पर एक गोला कितने गिर रहा है, 6 गो। ठीक है, प्रत्येक गोले को 6 गोला स्पर्श करती है। ठीक है, और सभी के केंद्र को मिलाने पर, मतलब जो गोला स्पर्श कर रहा है उसके केंद्र को मिलाने पर एक षट्कोण बनता है। क्या बनता है? षट्कोण बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, षट्कोणीय बंध संकुलन। इसकी सामान्य संख्या, प्रत्येक गोले की सामान्य संख्या 6, इसके संकुलन क्षमता 60.4%। आई होप क्लियर हो गया, तो दिक्कत नहीं है किसी को? याद रखना इसको, ए बी ए क्लोज पैकिंग। नहीं समझ में? फिर देखो ये जो हम रखे हैं एक तरीका से रखे हैं, लेकिन जब दूसरा लाइन रखे अलग तरीका हो गया। आप रखे खांचा में, खांचा में भरते हुए भर रहे हैं ना, तो अलग हो गया, नाम रख दिए बी। क्या रख दिए? बी। फिर जब तेसर हम रखे तो ऐसे ही रखे, नहीं रखा है? फिर चौथा जब रखे तो खांचा में भर, तो हो गया क्या, बी। तो ए बी क्लोज पैकिंग। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में 3 डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे? 3 डायमेंशन। सोचे तो खत्म हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। 3D CP पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3D CP, 3 डायमेंशन CP। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हाँ, एक चीज और, झींगा करेला कदुआ का जूस पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर।